हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट अपलोड कर दी है, जिसमें ओल्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कोड भी दिए गए हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि यह डेट शीट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है या सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि 17 सितंबर से इग्नू के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो ये डेट शीट भी सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड की गई है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट अपलोड की गई है तो इस डेट शीट में ओल्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो हैं फिर क्यों दिए गए हैं। बाकी जैसे मान लो कोई BCA 6 में है, वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, उसके अलावा BCA 6 के सब्जेक्ट के अलावा जो है BCA 5, BCA 4, BCA 3 के भी सब्जेक्ट कोड जो हैं अपलोड किए गए हैं। अगर डेट शीट जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है तो ओल्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कोड क्यों अपलोड किए गए हैं, कि मैं आप सभी लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ इग्नू का जो भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो BCA 6 में है, चाहे MCA 6 में है, या BA का फाइनल ईयर स्टूडेंट है, अगर वो फाइनल ईयर में होगा तो क्या उसकी इग्नू में किसी और सेमेस्टर में बैक नहीं आई होगी क्या? किसी ओल्ड पेपर में मान लो कोई BCA 6 में है तो उसकी बैक होगी, BCA 5 में, BCA 4 में कोई बैक का पेपर उसका रहता होगा, ठीक है। कोई ओल्ड पेपर उसका BCA 1 का, BCA 2 या किसी भी सेमेस्टर का हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनल ईयर में है तो उसके सारे सब्जेक्ट जो हैं कवर होंगे ओल्ड सेमेस्टर के, कोई ना कोई तो बैक होगी। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी बैक हो, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके बैक के पेपर्स होंगे, किसी के नहीं होंगे। तो इग्नू के जो भी फाइनल के स्टूडेंट हैं तो उनकी बैक के भी पेपर साथ में दिए गए हैं। अगर इग्नू सिर्फ उन स्टूडेंट के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करा दे और बैक के पेपर के एग्ज़ाम ना कराए तो फिर एग्ज़ाम कराने का क्या फ़ायदा हुआ? डिग्री तो तब भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब ये कि बैक के पेपर कराना भी कंपलसरी हो गया है एक तरह से, अगर आप फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो तो इसी के लिए ही इग्नू ने जो ये डेट शीट अपलोड की है, ये BCA या MCA या किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को ध्यान में रख के नहीं की है। इसने ये कहा है, नोटिफिकेशन में भी क्लियरली इग्नू ने कहा है कि जितने भी फाइनल ईयर के कोर्सेज़ होंगे इग्नू के, उन सारे स्टूडेंट के जो फाइनल ईयर में इनरोल हैं, जिनके एग्ज़ाम जून में होने थे फाइनल ईयर के, उनके एग्ज़ाम 17 सितंबर से स्टार्ट किए गए हैं। तो उन स्टूडेंट के बैक के पेपर्स भी होंगे, वो अपने बैक के पेपर्स भी दे पाएंगे, लेकिन सिर्फ फाइनल ईयर वाले ही अपने बैक के पेपर्स दे पाएंगे। मान लो कोई BCA 6 में है और उसकी बैक BCA 4 में आई है तो BCA 6 के भी एग्ज़ाम दे सकता है और BCA 4 के भी। लेकिन जो स्टूडेंट अभी BCA 4 में है वो एग्ज़ाम जो है नहीं दे सकता है, क्योंकि ये डेट शीट सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आप सभी के लिए नहीं है। सिर्फ BCA या फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी डाउट जो है अपना क्लियर हो गया होगा कि ये सारे सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं जो फाइनल ईयर के हैं। और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अपने बैक के पेपर्स भी दे सकते हैं, इसीलिए डेट शीट के अंदर ओल्ड सेमेस्टर के कोड भी दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी इंस्ट्रक्शंस भी हम पढ़ लेते हैं डेट शीट में जो दी गई हैं। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इम्प्लीमेंट द सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है सोशल डिस्टेंस फॉलो करो, तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी हमें सोशल डिस्टेंस फॉलो करना है और ये रूल्स फॉलो भी कराए जाएंगे सेंटर पे। एंड अदर मेजर एज़ पर गवर्नमेंट, बाकी जितने भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दिए, मास्क लगा के रखो, हाथ सैनिटाइज़ करना और पूरा प्रोसेस जितना भी सैनिटाइजेशन का करना, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी भी फॉलो होंगी एग्ज़ाम के अंदर भी। फर्स्ट लाइन में ही सबसे पहले यही दिया गया है, यानी कि एग्ज़ाम में आपकी सेफ्टी भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी गई है, ठीक है। सेकेंड है, स्टूडेंट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अडेयर टू द गाइडलाइन एंड मेंटेन द सोशल डिस्टेंस, और स्टूडेंट से भी कहा गया है कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए, आप भी सोशल डिस्टेंसिंग को उस समय पे फॉलो करेंगे। गाइडलाइन जैसा दिया गया है हाइजीन को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, वो स्टूडेंट जो हैं उसको फॉलो करें, अपनी ज़िम्मेदारी खुद भी समझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर की ही जिम्मेदारी है इस चीज़ की, स्टूडेंट को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। आप स्कूल स्टूडेंट्स नहीं हो कि आपको बात बात पे समझाया जाएगा कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करो या 1 गज की दूरी पे रहो या 1 मीटर की दूरी पे रहो। आप खुद समझदार हैं तो कुछ चीज़ें आपको खुद भी फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, देखिए थर्ड में, एनी स्टूडेंट हु इज़ नॉट एबल टू अपीयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर COVID-19 रिलेटेड रीज़न,
यानी कोविड-19 के कारण से अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मान लो कोई रेड जोन में आ रहा है अभी भी, या उसके यहाँ कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं, वो अभी टर्म एंड एग्ज़ाम जो है सितंबर में नहीं दे पा रहा किसी कारण से, कोविड-19 की वजह से, और एनी अदर रीज़न या कोई और रीज़न है, तो विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि वो दिसंबर में भी एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा तो इग्नू की गाइडलाइन पहले से ही है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो फिर आप दूसरे में नहीं दे पाओगे। ऑब्वियसली आप अगले सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हो, ये अंडरस्टूड है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके साथ कुछ इशू है, कुछ पर्सनल इशू है, तो आप हर हाल में जो है सितंबर में एग्ज़ाम देना ही देना है। आपने अपने कंफर्ट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं एग्ज़ाम देते हुए। अब देखिए इसमें आगे और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट टूवर्ड्स द जून, जिसने जून में फॉर्म फिल किया था और वो अभी सितंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है किसी रीज़न से, तो वही सेम उसकी फ़ी विल बी एडजस्टेड फॉर द दिसंबर 2020। यानी जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स जो हैं जून में होने थे वो अब सितंबर में कर दिए गए फाइनल ईयर के लिए, ठीक है। और उसके बावजूद भी कोई स्टूडेंट ऐसा है फाइनल ईयर का जो सितंबर में एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, तो उसकी सेम फ़ीस जो उसने जून के एग्ज़ाम के लिए भरी थी और वो सितंबर में अब नहीं दे पा रहा है, तो वो दिसंबर में अपना एग्ज़ाम दे सकता है। उसे दोबारा फॉर्म भरने की या फ़ीस सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम सितंबर में कराए ही नहीं जा रहे हैं, वो स्टूडेंट भी दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे। जैसे BCA 1, BCA 2, BCA 3, BCA 4, BCA 5, इनके एग्ज़ाम तो अभी है ही नहीं, अभी तो सिर्फ फाइनल ईयर वाले के हैं, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट के हैं। तो बाकी सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे और उनकी फ़ीस भी एडजस्ट हो जाएगी जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। आपकी फ़ीस वेस्ट नहीं होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे दिया है, द स्टूडेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फ़ी फ्रेश फॉर द कोर्सेज। उसे दोबारा फ़ी भरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं अगर उसने ऑलरेडी भरा है जून में, विच ही हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द जून, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ में, इन द व्यू ऑफ प्रिवेलिंग कोविड-19 सिनेरियो अक्रॉस द कंट्री सम स्टूडेंट मे नॉट गेट द डिज़ायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखिए आप ये चीज़ समझ सकते हैं, आप पहले एग्ज़ाम सेंटर आपके कंफर्ट के हिसाब से आप लोगों को मिल जाता था। अब ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपने जब फिल किया होगा अपने कंफर्ट के हिसाब से सेंटर दिया होगा, लेकिन अब जो आपका हॉल टिकट आएगा हो सकता है उसमें आपके जो आपने सेंटर फिल किए हो वो ना फिल होकर के कोई दूसरा सेंटर आपको दिया गया हो। सेफ्टी को और आप बाकी सारे चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है कि भाई सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने जो एग्ज़ाम सेंटर भर दिया है सिर्फ वही देना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर इस बार चेंज हो गया हो, जो आपने फिल किया उसके अलावा उस फिर भी एटलीस्ट डिस्टेंस तो देखा गया है कि ज़्यादा दूर आपका सेंटर ना पड़े। आगे देखिए, द यूनिवर्सिटी हैज़ ट्राइड टू एकोमोडेट सच स्टूडेंट इन नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन्ड इन दियर हॉल टिकट। हॉल टिकट में आपका एग्ज़ाम सेंटर मेंशन होगा एज़ यूजुअल, और जो भी नियर बाई सेंटर आपकी लोकेशन के पड़ेगा वही आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो इस बार हो सकता है कि आपकी जो भी डिज़ायर्ड सेंटर था वो आपको ना मिल के कोई और नियर बाई का सेंटर दिया गया हो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ, एवरी डे द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 सेशन एज़ यूजुअल। 2 सेशन में एग्ज़ाम होंगे, मॉर्निंग सेशन में 10 to 1 PM जैसा हमेशा होते आया, और इवनिंग सेशन में 2 to 5 PM, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आपका 6 पॉइंट है, हॉल टिकट ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट सून। हॉल टिकट वेबसाइट पे जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे कि डेट शीट अपलोड कर दी गई है। तो अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखिए कि एग्ज़ाम जो है कभी भी आपके स्टार्ट हो सकते हैं 17 के बाद अकॉर्डिंग टू डेट शीट, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द स्टूडेंट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखिए आप वेबसाइट से भी और हमारे चैनल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि हॉल टिकट कब अपलोड होगा और कैसे अपलोड होगा, मतलब वेबसाइट पे कब दिया जाएगा एक्सेट्रा। लेकिन नेक्स्ट आगे 7th पॉइंट देखते हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। 7th है, स्टूडेंट मे नॉट दैट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ लास्ट मिनट चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर पे मान लो ऐसे लोकेशन दे दी कि भाई एग्ज़ाम सेंटर ऐसे दिया है कि एग्ज़ाम सेंटर ABC पे आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन लास्ट डेट पे कुछ लोकेशन पे कुछ इशू हो जाता है कोविड-19 को लेकर के या कोई सेफ्टी रीजंस को लेकर के, तो लास्ट मोमेंट पे भी आपका सेंटर जो है इस बार चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।
ऐसा हो सकता है कि हॉल टिकट पे कुछ और सेंटर आपका दिया गया हो, लेकिन फिर लेटेस्ट जो भी आपका नया सेंटर होगा वो भी आप उसके लिए भी हॉल टिकट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं। इन सच अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन में यूनिवर्सिटी विल टेक अप्रोप्रिएट रिमीडियल मेजर। द अफेक्टेड स्टूडेंट आर एडवाइज टू बी इन टच विद देयर रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। जैसा कि हमेशा कहा गया कि अपने रीजनल सेंटर के टच में आप लोगों को रहना है, ठीक है। तो इसमें भी यही पॉइंट मेंशन किया गया है कि भाई आपको टच में रहना है, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे आपका सेंटर भी चेंज हो जाए। 8th पॉइंट देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम ऑफ ईच एग्ज़ाम विल बी एज मैंशनड ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे एज यूजुअल जैसे पहले दिया रहता था कि कितने घंटे का एग्ज़ाम है, वो सारी डिटेल्स उस पर मैंशन होंगी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है। देखिए अब कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट। देखिए इस यहाँ क्लियरली ये चीज़ मेंशन की गई है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम या फिर कोर्सेज, ये जितने भी कोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इनके एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, OMR बेस्ड होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे टिक मार्क टाइप, जैसे हम OMR शीट में देते हैं ना, एंट्रेंस वगैरह के एग्ज़ाम्स देते हैं, सेम उस तरह में होंगे। और ये सब्जेक्ट कोड में आप अपना कोड देख सकते हैं कि आपका कोड कौन सा दिया गया है। जैसे कि BHM का एग्ज़ाम, BTS का, CTS का, DTS, MTM का एग्ज़ाम, ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। और इसके अलावा फर्दर परमिशन फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इज़ प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। और कुछ कंडीशंस भी इन्होंने अपनी मेंशन की हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स तो एज़ यूजुअल जैसे पहले एग्ज़ाम्स में रहते थे सेम वही हैं, और कुछ पॉइंट जो है इन्होंने ऐड किए हैं कोविड-19 को देखते हुए। देखिए इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, योर रजिस्ट्रेशन फॉर दीज कोर्सेज इज़ वैलिड एंड नॉट टाइम बैड। टाइम ड्यूरेशन इसमें नहीं दिया गया है और ये वैलिड भी है, ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा। सेकंड, यू हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट इन द कोर्स बाय ड्यू डेट व्हेनेवर एप्लीकेबल। असाइनमेंट वगैरह आपने सबमिट किए होंगे इनके। थर्ड, यू हैव कंप्लीटेड द मिनिमम टाइम, जो भी मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है आपके कोर्स का वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे मान लो कि अभी आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो सेमेस्टर स्टार्ट होते ही तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते ना, आपका वो ड्यूरेशन कंप्लीट होना चाहिए कि भाई आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, देन सेमेस्टर एंड में आप एग्ज़ाम दे रहे हो। फोर्थ पॉइंट, यू हैव पेड द एग्जामिनेशन फ़ी। आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा तभी आप अपीयर कर पाओगे। अगर आपने फॉर्म ही नहीं फिल किया है देन आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। फिफ्थ पॉइंट इसमें देख सकते हैं आप, इन द केस ऑफ नॉन कंप्लीटेंस ऑफ एनी ऑफ द एबव कंडीशन द रिजल्ट ऑफ सच कोर्सेज विल नॉट बी डिक्लेयर्ड। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो है आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट जो होगा वो डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। फॉर्म ही नहीं भरा है आपने, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, फिर आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा फिर, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम कोड कुछ दिए गए हैं, मैं आपको शो करा देती हूँ। ACIS, AC, PDM, इन सारे सब जितने भी प्रोग्राम कोड है इसमें आपको अपना कोड देखना होगा। जैसे कि देखिए इसमें दिया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया गया है BCA, और यहाँ नीचे लास्ट में यहाँ पे देखिए MCA का कोड भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी BCA के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी और MCA के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एग्ज़ाम होंगे, जितने सारे कोड ये दिए गए हैं सबके एग्ज़ाम होंगे, बट मैं BCA MCA हाईलाइट कर देती हूँ कि BCA MCA स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा BPP के स्टूडेंट्स भी जो हैं अपने एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, फाइनल ईयर के जितने भी हैं, यानी कि जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे वो डिग्री कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है, फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स जो हैं सितंबर में दे सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी दिए गए हैं इसमें, जैसे यहाँ पे दिया है 17 को जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम जो दिया गया है वो BSWE, PHE, BC, S051, MDV 106, ये सारे सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं। आपको अपना सब्जेक्ट कोड इसमें सर्च करना पड़ेगा कि भाई BCA कोड कहाँ दिया है और MCA का कोड कहाँ दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें लैब के लिए या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए डेटशीट नहीं दी गई है, सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम के लिए दी गई है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि लैब के लिए तो अलग से डेटशीट आती है ना, प्रैक्टिकल डेटशीट तो अलग होती है। BCA MCA के जितने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उनकी डेटशीट अलग होगी, तो ये सारी जितनी भी दी है वो सिर्फ थ्योरी के एग्ज़ाम्स की डेटशीट दी गई है। तो इसमें आपको अपना डेटशीट सर्च करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे MCA के एग्ज़ाम दिए गए हैं, MCS 53, ठीक है, MCS 53 CG का सब्जेक्ट है आपका, कंप्यूटर ग्राफिक्स MCA 5 का, MCA 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये,
ठीक है, जो 30 सितंबर को होगा एग्ज़ाम, ये वेडनेसडे वाले दिन। तो अब ऐसा नहीं, MC5 तो फाइनल ईयर नहीं है ना, MC6 फाइनल ईयर है, लेकिन MC6 के स्टूडेंट का बैक का पेपर हो सकता है ना MC5 का, तो वो बैक का पेपर अपना दे सकता है। तो ये सिर्फ बैक के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो फाइनल ईयर वालों के लिए ही काउंट किया गया है। बाकी और कोई स्टूडेंट जो है अपने एग्ज़ाम अभी नहीं दे पाएंगे, आप बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट जितने भी हैं वो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे अपने। ठीक है, अभी भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप काफ़ी आपके जो डाउट्स हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।